जानेंगे कि परमेश्वर का जो प्रेम है, हम आज आपके बीच में जो वचन को लेकर के जानेंगे कि मनुष्य सिंगल नहीं प्लुरल, मनुष्यों पर परमेश्वर का इच्छा। आज का टॉपिक होगा मनुष्यों पर परमेश्वर की इच्छा चलती है, तो इच्छा रहती है। तो आज इच्छा में हम आज सीखेंगे कुछ बातें पुराने नियम से भी होएगा और पौलुस की पत्री से हम जानेंगे। रोमियो की किताब से हम निकाले हैं, रोमियो की पत्री निकालेंगे 9 अध्याय और 19 पद से 19 से लेकर के हम देखेंगे, लेकर के 25, 26, 27 तक भी हम जानेंगे। और इसमें हम कुछ बातें 8, 9 का ऊपर भी हम देखेंगे, 10, 11, 12 में भी जानेंगे, है ना। तो बीच में हम रख दिए हैं आपके बीच में, और जब हम पढ़ेंगे तो हम बार बार वचन को नहीं उतना आपके बीच में एटलाइज करेंगे, लेकिन उन 9 पद से ही पूरी हम जानेंगे। बीच में हम पीछे को भी जाएंगे, 9 का जैसे अभी 19 से जाएंगे, 19 से ऊपर में भी हम वचन को लेंगे। तो जैसे हम आपके बीच में बताया कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्य पर रहती है, ना कि मनुष्यों की इच्छा मनुष्य की होती है ना। यानी कि मनुष्य की इच्छा परमेश्वर पे नहीं रहती। ठीक है, मैं फिर से बोलूं, हम जो मनुष्य हैं, हमारी इच्छा कभी भी नहीं थोपते हैं किस पर? परमेश्वर पर। लेकिन मनुष्य पर इच्छा रहती है परमेश्वर की इच्छा। तो आज का टॉपिक भी यही है कि परमेश्वर की इच्छा मनुष्यों पर होती है। ठीक है प्रियो, तो वचन से ही हम जानेंगे। तो आइए हम वचन को पढ़ेंगे। हमारी बेटी बीच में तैयार है, आज 19 पद से पढ़ेंगे, 9 के 19 से 22 तक पढ़ दीजिएगा जी। सो तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हाँ। हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कहती है कि तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए? तो इसमें कौन सी अचंभे की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। हाँ, यहाँ पे आपने सुना, यहाँ पे आज जो मैं आपको बीच में बातें को रख रहे हैं, यहाँ पे परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? तू मुझसे कहेगा वह क्यों दोष लगाता है। तो मुझसे कहता है कि क्यों, मतलब कि मुझे अच्छा नहीं बोलते, हमें खराब बोलते हो, हमें ऐसा कहते हो, यानी कि कोसते हैं। परमेश्वर से बोलते हैं कि मैं ऐसा क्यों प्रभु, तूने मुझे मेरे साथ ऐसा क्यों कहा? या जैसे कि आज मनुष्य में यहाँ पे ऐसा क्यों तू मुझसे करता है? मैं तो तुझे मानता हूँ, मैं तो तुझे प्रेम करता हूँ, मैं तो तेरी आज्ञा को चलता हूँ। तो मनुष्य कहता है तो मुझे कहेगा कि ऐसा तू क्यों बनाया? लेकिन मैं तुझे बताना चाहता हूँ, यह परमेश्वर की बातें अब मैं बता रही हूँ आपको इस प्लेन में। लेकिन यहाँ परमेश्वर कहता है, मैं मनुष्य को कहता है, पर मैं तुझे ये बताना चाहता हूँ, जो कि 20 में से कहता है कि मनुष्य भला तू कौन है? परमेश्वर बोल रहा है, मनुष्य तू भला कौन है जो कहता है कि जो परमेश्वर का सामना करता है। मनुष्य कभी भी परमेश्वर का सामना नहीं कर सकता। और कहता है क्या गरीब, अब यहाँ पे क्या आ गया? तो परमेश्वर जवाब क्या दे रहा है? या पौलुस के द्वारा हम यहाँ को इसको पढ़ रहे हैं, तो क्या मिलती है हमें पढ़ने को और सीखने को मिल रहे हैं, जो आप तक शेयर कर रही हो प्रियो। और आप हमें जैसे कि बीच में मैं जैसे भी बातों को आते रहेंगे, तो हम बीच बीच में वो भी बातें रखते जाएंगे कि आप इस पेज को जरूर फॉलो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। वचन आपको मिलेगा और कुछ नहीं, वचन से खुलासा आपको सीखने को मिलेगा, आप ताकि वचन से उन्नति पाएं। ठीक है प्रियो, तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। क्या कहते हैं? क्या गढ़ी हुई यानी कि क्या बनाई हुई वस्तु, जो हाथ से बनाते हैं वस्तु, कुछ भी चीज लगा लो, कोई भी चीज लगा लो, ठीक है, क्या गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? यहाँ पे कुम्हार का एक्सप्लेन कर रहा है कौन? परमेश्वर।
क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, कुम्हार। कुम्हार का यहाँ पे स्पिलेन यानी कि उनकी एक तुलना बता रहे हैं कि क्या कुम्हार जो चाक पे मिट्टी रखता है और उस मिट्टी पे जब वो बनाता है तो उनकी कुम्हार जब बनाते हैं तो अच्छे भी बर्तन बनाते हैं और उनके बनाते बनाते और टेढ़े भी बर्तन बनते हैं, बिंगे टेढ़े भी बनते हैं, पटे हुए, यानी कि बदसूरत बर्तन बन जाते हैं। कहने का मतलब उसका कोई आकार में वो सुंदर नहीं बनती है तो उसकी रेट मार्केट में नहीं होती। तो यहाँ उनका भी तुलना दिया है, पृथ्वी की बातों को लेकर के तुलना दिया है मनुष्य को समझाने के लिए। तो कहते हैं क्या कुम्हार, कहता है कि तू मुझे गढ़ने वाले से कह सकती है तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया। क्या मिट्टी उठकर आवाज कर सकता है, मिट्टी कुम्हार को, एक कुम्हार तू मुझे ऐसा क्यों बना रहा है, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि वो मिट्टी है। आमीन। क्या है वो, मिट्टी। मिट्टी है। मिट्टी कभी नहीं बोल सकता कुम्हार को कि ऐसा बर्तन तूने बेकदरी का क्यों बनाया, बेकदरी का क्यों बनाया, ये नहीं बोल सकता। ये बातें हम समझना है प्रियो कि ये स्पिलेन क्यों यहाँ पर वचन में दर्ज हुआ है, तो हम सीखेंगे। तो आज मैं बताना आपको चाहूँ, इसी वचन के सहारे से आपको सिखाना चाहूंगी कि कुम्हार परमेश्वर है, मिट्टी मनुष्य है। अब इसका स्प्लेन में मैं आपको बताऊं, परमेश्वर वो खुद को कुम्हार में बताया और मिट्टी मिट्टी मनुष्य को बताया गया। तो मनुष्य नहीं कह सकता कि तूने मुझे बना करके भी क्यों नकार दिया, मेरी या तो क्यों नहीं सुनते, या मेरी मतलब कि मेरी जीवन में क्यों नहीं होता, उनकी मर्जी। तो आज के वचन से यही सीखेंगे कि उनकी मर्जी, कैसे उनकी मर्जी। तो आइए हम आपको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 22 तक को मैं पूरी कर दूं। क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, हाँ यहाँ पे क्या कहता है, क्या कुम्हार को मिट्टी पर अधिकार नहीं, बिल्कुल अधिकार है। मिट्टी को जैसे पीटेगा, जैसे मारेगा, जैसे चितराएगा, जैसे फेंका, उसकी मर्जी। वो मिट्टी को अच्छे से रखे, उनको काम लाने के लिए रखे, उनकी मर्जी। वो मिट्टी को उठाकर कुम्हार चाक पर से उठाकर फेंक दे, उनकी मर्जी। राइट। और आप भी अपना कमेंट में जरूर बताइएगा प्रियो, उनकी मर्जी। तो कुम्हार को जैसे मिट्टी से मर्जी है, जैसा वो बनाना चाहेगा, जो चीज करना पड़ेगा, इसी तरह ठीक परमेश्वर कहता है। यहाँ पे यही बात तो कहता है, क्या अधिकार नहीं, तो क्या परमेश्वर मनुष्य पे अधिकार रखता है। हमारा खुदा मुझ पर अधिकार, उसकी मर्जी मुझ पर चलेगी, ना कि मेरी मर्जी खुदा पर चलेगी, बिल्कुल नहीं। हालेलुया। क्योंकि अब यहाँ पे एक वचन को, वैसे इनमें इसमें वचन नहीं है पर वो बातें याद आ रही है तो मैं आपके बीच में रखना चाहती हूँ। मैं इस वचन का नहीं है कॉन्सेप्ट, लेकिन मैं बताना चाहूँगी प्रियो आपको। जब यीशु मसीह गतसंगी बाग में, जब वहाँ पे एंड प्रार्थना हो रही थी, जहाँ पर कि वो रो रहे थे, क्या कह रहा था गतसंगी बाग में, कह रहा है पिता यदि ये चाहे तो ये प्याला मेरे आगे से क्या हो जाए, टल जाए। बोला, लेकिन तुरंत क्या बोल रहा है, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा। खुदा सोचो ये सब बातें हमारे लिए रखा है। तो मैं यहाँ से थोड़ा ये वचन मेरे दिमाग में आ गया तो मैं बीच में रखना चाहे। तो परमेश्वर की इच्छा पूरी होएगी, हमारी नहीं। जब वो खुदा का बेटा बनकर वो भी खुदा की इच्छा पर अपने आप को किया, तो हम तो क्या है, हम तो मिट्टी हैं, मिट्टी हैं। तो यही तो आज का वचन है कि हमारे परमेश्वर का इच्छा हम सब पर होती है, ना कि हम सबका इच्छा पूरी हो परमेश्वर के ऊपर नो। ठीक है, तो आज का टॉपिक में यही है, तो सीखेंगे। तो यहाँ पे क्या कहता है, तो क्या एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। अब इस वचन से आपको मैं सिखाएंगे कहना क्या चाहता है पौलुस, जो ये रोमियो की पत्री में जो ये वचन को लिखा गया और वो जो सिखा रहे लोगों को, तो कहना क्या चाहता है। तो हम यशायाह की किताब में जाएंगे तो वहां से आपको सिखाएंगे। ठीक है, पहले आप पढ़ते हैं, अभी इसको पूरी कर दें। तो कोई बर्तन आदर का और कोई बर्तन निरादर का, क्यों? तो इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है? यहाँ पे बोल रहा है कोई आश्चर्य की बात नहीं, क्योंकि उनकी
मर्जी है। क्या सुन रहे हो? उनकी मर्जी है। और कहते तो भी कहता है उसकी मर्जी है। कहता है कि आश्चर्य की बात नहीं, परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरज से सही। हाँ, यहाँ पर आपको ये बात बताना चाहेंगे, वो परमेश्वर ने हर गलत रीति से पृथ्वी पे बातें चलने वाली मनुष्य के अंदर में जो काम देखा, परमेश्वर ने धीरज रखा, सहा, और वो बातें अपने प्रगट करने के लिए। क्या प्रगट करने के लिए? यहाँ पे यही तो कहता है, वो अपना कहता क्रोध के साथ साथ उसने परमेश्वर ने सामर्थ की बातों को प्रगट करेगा। वो स्वयं बताएगा कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही तुझे रखा है और मेरी मर्जी है। कैसे? आप गुनाह भी ना करो ना, आप गलत भी ना चलो ना, आप पाप भी ना करो ना, लेकिन परमेश्वर यदि चाहेगा आपको दुख सहनी है तो आपको सहना पड़ेगा, भले आप कोई गलती नहीं की हो। इस वचन से मैं अभी बताती हूँ, मैं अभी बताऊंगी आपको। इसमें आगे पद को पढ़ेंगे, 9 का 8 में भी जाकर के पढ़ेंगे। पर मैं देखो, एक व्यक्ति जब मान लो आप कोई पाप नहीं किए लेकिन फिर भी आपको कष्ट हो रहा है, फिर भी आपको दुख हो रहा है, फिर भी आपको तकलीफ हो रही है, क्यों? मालूम है? उसकी मर्जी है। इस वचन के द्वारा आपको क्लियर करते हैं। कैसे? आप पढ़ते हैं 8 पद को, जल्दी से पढ़ दो। 9 का 8 ऊपर में। हाँ। अर्थात शरीर की संतान हाँ। परमेश्वर की संतान नहीं, हाँ। परंतु प्रतिज्ञा की संतान हाँ। वश गिने जाते हैं। हाँ, क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी हाँ। एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती थी। हाँ, और अभी तक ना तो बालक जन्मे थे, हाँ। और उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था कि उसने कहा कि जेठा छुटके का दास होगा। हाँ, अब यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं पढ़ देती हूँ दोबारा। यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि प्रतिज्ञा, परमेश्वर यहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर की सनातन संतान, कहता है कि शरीर की संतान परमेश्वर की संतान नहीं, परंतु परमेश्वर कहते हैं परंतु प्रतिज्ञा की संतान वंश में गिने जाते हैं। तब उसकी मर्जी है ना भाई, उनकी मर्जी है। वो कहता है कि यहाँ पे सारा का जिक्र है, वो आप लोगों को पता है, क्योंकि जब अब्राहम पहला उदासी से हुआ था उसको गिनती में नहीं लिया, लेकिन उनको भी आशीष दी। बताना चाहूंगी आज के टॉपिक में, उनको भी आशीष दी, लेकिन प्रतिज्ञा में उसको गिना नहीं गया। तो भाई क्यों? क्योंकि उनकी मर्जी है। वो भी तो अब्राहम का ही बेटा था, वो तो उनकी इच्छा है। आज का इच्छा, आज की जो टॉपिक है, आपके जीवन पे परमेश्वर की इच्छा चलेगी, बस और कुछ नहीं। अब इसमें आप कहो कि मुझे तो परेशानी ये वो हम नहीं झेल पा रहे, हम तो अपनी मर्जी चलाएंगे, तो चलो ना भैया, गई भैंस पानी में फिर। तो आज आपको इंकरेज इस वचन के द्वारा करना चाहते हैं प्रियो, कि आज परमेश्वर की इच्छा आपके जीवन में चलेगा। चाहे आप दुख उठाओ, तकलीफ उठाओ, जो भी सताव उठाओ, जिस प्रकार से, लेकिन आपको यहोवा परमेश्वर पर आपका क्या बोलते हैं, प्रेम, शांति, धीरज उन पर रखना होगा। जैसे चलो, कैसे आज बताते हैं ना। यहाँ पे क्या पढ़ा? 9 पद में, 9 के 9 में क्या कहा? क्योंकि प्रतिज्ञा का वचन यह है कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा और सारा के पुत्र होगा, और केवल यही नहीं परंतु जब रिबका भी एक से अर्थात हमारे पिता इसहाक से गर्भवती बस। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं? मैं किस प्रकार आऊंगा? 9 में कहते हैं क्योंकि मैं, यहाँ पे कहते हैं कि मैं इस समय के अनुसार आऊंगा। इस समय मैं इस रीति से मैं आऊंगा, वो आने की बातें कर रहे हैं। यहाँ पे पौलुस बता रहे हैं यीशु मसीह की बातें, क्योंकि जो ये रिबका है ये याकूब की पत्नी है, अब्राहम का पोता है, इसहाक का बेटा होने वाला है, पोता। तो अब सवाल आ गया, जब याकूब का पोता मैंने बोल दिया, इसहाक का बेटा, हाँ ये अब्राहम का पोता ही है, सही, ये अब्राहम का पोता ही है। थोड़ा वंशज में थोड़ा मैं इधर उधर हो जाती है। यानी अब्राहम का जो बेटा इसहाक है, जब इसहाक पिता बनने वाला था, उनके जो पत्नी के गर्भ में हुई, उनके इसहाक के बीवी को, इसहाक के द्वारा, तो उसके गर्भ में 2 बच्चे थे।
क्या कहता है, जब गर्भ में थे तो उन्होंने कुछ तो दो, यहाँ पे उसके गर्भ में 2 बच्चे थे, एक याकूब एक एसाव। तो यहाँ पे बोल रहा है, पौलुस जिक्र कर रहा है, पौलुस क्या कर रहा है, भला या बुरा यहाँ पे बता रहे, परमेश्वर की बातें बता रहा है। यहाँ पे परमेश्वर की बातें यहाँ पे लिखा है, उन्होंने कुछ भला या बुरा न किया। जब वो गर्भ में बच्चा था तो वो भूला, गर्भ के बच्चे कोई भी पाप कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि वो तो वो कौन है, याकूब है कि एसाव है, कहता उसमें, लेकिन उसने याकूब को उसको छोटा याकूब था और बड़ा एसाव था, लेकिन गर्भ में ही चुना, सुनिएगा, गर्भ में ही चुना कि याकूब बड़ा होएगा और जो जेठा है उसका छोटा होएगा, यानी उसका गुलाम, उसका कहना मानेगा। तो उसकी मर्जी है। लेकिन अब ये जानते हो, बड़ा बेटा जब घर में बच्चा पैदा लेते हैं, 2 भाई बहन 3-4 भाई बहन होते हैं, तो बड़ा भाई का आदर किया जाता है, क्योंकि बड़ा पहलुटा बड़े का आदर होता है। अब आदर बड़े का होता है, लेकिन परमेश्वर की इच्छा थी यहाँ पर कि छोटे बड़े का आदर ले, बड़ा वाला पद छोटे को मिले। तो किसकी मर्जी है? तो यही प्रभु के वचन को मैं आपको बीच में बताना चाहूँ, उनकी मर्जी है वीडियो। तो यहाँ पे क्या कहता है, आगे बढ़ते हैं, यही में मैं बताती हूँ। अब कहता है कि तो अभी तक तो ना तो बालक जन्मे थे और ना उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए 11 पद, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं, सुनना शब्द को, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है। तो आपका बुलाने वाला कौन है? आप बोलते मेरे कर्म में ये है, मेरे ऐसे बोलते ना। आज मसीह क्या, गैर मसीह में भी देख लो, परमेश्वर की इच्छा, खुदावंद पिता की इच्छा तुम्हारे अंदर में रखा है और उसने बुलाया, उसने जाना है, उसको आपसे कैसे रखेगा अपनी महिमा के लिए, उनकी मर्जी है। या कहता है, परंतु कहते कि कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। बुलाने वाले के कारण आज तक भी आपको हमको पूरी दुनिया में जो मसीह के नाम से जो परमेश्वर ने पुकारा, जहाँ कहता है कि यहोवा परमेश्वर ने इतना जगत से प्रेम किया कि उसने अपने इकलौता पुत्र दे दिया, जो उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं तो जीवन पाएगा। तो परमेश्वर ने क्या किया, अपना प्रेम दे करके उनको आवाज लगाई, बुलाया है कि मैं ही तेरा पालनहार हूँ, बुलाया है। वो बात, इसमें टॉपिक अलग है, मैं आपको वैसे बीच में थोड़ा सा समझाने के लिए मैं वो सहारा ले रही हूँ और कुछ नहीं। तो उसको, तो यीशु मसीह भी आया, यीशु मसीह क्या करता है, बुलाता है, ठीक है। तो यहाँ कहते हैं उनके बुलाने के कारण हम जो उधार पाते हैं, बुलाने के कारण। आगे बढ़ते हैं, कहते हैं कि बनी रहे, परमेश्वर ही हम सबको बुलाता है और वही अपना काम हर एक व्यक्ति के साथ लेता है, जिनको जैसे रखता है वो रखेगा अपनी कलीसिया को। तब था इजरायली और अब है कलीसिया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, पर यहाँ पे 12 और 13 को भी पढ़ दो। जैसा लिखा है कि 12 को पढ़ो। हाँ, 12 को। इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले पर बनी रहे। नहीं, 9 का 12 पढ़ो, 9 का 12 ही पढ़ा। उसने कहा, जेठा तुम कहाँ चले गए? उसने कहा, कहाँ से पढ़ा तुम कहाँ से पढ़ी? 9 का 12 मैं पढ़ती हूँ। उसने कहा, जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को आप प्रिय जाना। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की जय। सही है, रोमियो पढ़ा है, तुमने सही पढ़ा, रोमियो पढ़ा ना, रोमियो 9 का 12 पढ़ने को। 9 का 12 में लिखा है, उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, मेरे भी लिखा हुआ है, आ जाओ देख लो, मैं रोमियो की पढ़ रही हूँ। चेंजिंग है थोड़ी, हाँ? चेंज है, हाँ। तो आपका चेंज होगा नहीं, तो ये मेरा सही है, आपका गलत है, मेरा मैच कर रहा है, उनमें गलत होगा, उसकी लिखाई में आपका गलत है। फिर देखो कुछ बाइबलों में होती है, तो यहाँ पे मैं, तुम्हारे में क्या लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, या मेरे बाइबल में लिखा है, क्योंकि हम जेठा याकूब की आ गए, तो वो मेरे में जेठा 11 है, जेठा 11 है मेरे में। 11 जेठा छुटके का दास होगा।
हाँ, तो उसमें अच्छा 11 में तुम्हारा आ गया, तो उसमें लिखाई में फर्क है, रहने दो, तुम अपना बाइबल को रखो, दूसरा बाइबल ले लो। उसने कहा जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है 13 पद में, मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जाना। सवाल आ गया प्रियो, अब्राहम के बेटा इसहाक के वंशज, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से क्या किया है, वायदा किया है। तो यहाँ पर मैं इस बातों को इसलिए यहाँ पे ले रही हूँ समझाने के लिए। तो अब दो बच्चे, उनके दोनों बच्चे तो अब्राहम के पोता ही है ना, याकूब और एसाव। तो परमेश्वर यहाँ पे क्यों कह रहा है, एक को मैंने क्या प्रिय जाना और दूसरे को अप्रिय। लिखा है उसकी मर्जी। मैं ये बातें आपको बीच में यहाँ पे आप पढ़ लेना, रोमियो 9 का 12-13 में उनकी मर्जी कहता है कि यहोवा ने कहता है जेठा छोटे का दास होगा, जैसा लिखा है। मैंने याकूब से प्रेम किया। याकूब से क्यों किया? याकूब के घरानों से ही यीशु मसीह का वंशज आया है, यीशु मसीह हमारा आया है मनुष्य धारण करके। तो यहाँ पे उसको प्रिय जाना, मतलब ये कॉन्सेप्ट। अब बात आ गई अप्रिय, लेकिन आगे जब पढ़ोगे तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मैं आपको बताती हूँ ना, मलाकी को निकाल लें, मैं मलाकी से कर देती हूँ थोड़ा सा इसका भी। तो परमेश्वर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, परमेश्वर की मर्जी, ठीक है, हम वही कॉन्सेप्ट में रहेंगे कि परमेश्वर की मर्जी मनुष्यों पर चलती है, ना कि मनुष्य की मर्जी परमेश्वर पे चलती है, ठीक है। तो मलाकी हम पढ़ेंगे 1 का 2-3 मलाकी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे लिखा है, मैं पढ़ती हूँ। यहोवा यह कहता है, मैंने तुमसे प्रेम किया परंतु तुम पूछते हो तुमने किस बात में हमसे प्रेम किया है। यहोवा की यह वाणी है, क्या एसाव याकूब का भाई नहीं था? हाँ, अब यहाँ पे क्या एसाव याकूब का भाई ना था? हाँ, और आगे क्या कहता है, तो भी मैंने याकूब से प्रेम किया परंतु एसाव को अप्रिय जानकर उसे पहाड़ों को उजाड़ डाला। पहाड़ों यानी उनकी जो भी हो, उस बेस में हम नहीं जाएंगे, उनकी बातों को, एसाव की घरानों को परमेश्वर ने वो कर दिया, पहाड़ों को क्या कहते हैं, उजाड़ डाला, तितर बितर कर दिया, जो भी कह लो, नाश कर दिया, सताया, जो भी कर लो, परमेश्वर की मर्जी, हम नहीं कह रहे, यहाँ पे वचन से मैं आपको व्याख्यान कर रहे हैं। उजाड़ डाला और उसकी प्रकृति, भूमि को, उसकी जो पृथ्वी, उसकी जो वजूद थी, भूमि को जंगल के गिद्धों का स्थान बना दिया, जहां वहां था एकदम उसको तितर बितर कर दिया। उसकी मर्जी, मैं नहीं कह रही, यहाँ प्रभु का कलाम कह रहा है मलाकी में, ठीक है। ये भी एक मलाकी परमेश्वर का दास है यहोवा का, ठीक है। तो यहाँ से क्या कहता है, यहाँ पर भी उनकी मर्जी चल रही है। तो आज का वचन से मैं आपको प्रियो यही बताना चाहेंगे, और यशायाह को निकाल लेंगे, आगे भी बढ़ेंगे। तो परमेश्वर की मर्जी हम पर चलती है, कभी ये बातों को ना भूलना। दुख तकलीफ जैसे भी आता है, और परमेश्वर को ना कभी सामना करना, कोसना, ठीक है प्रियो। तो आगे बढ़ते हैं, यशायाह में आ जाते हैं। कितना यशायाह को निकालो, 29-16 को देखेंगे, जहां पे यहाँ पे कहता है, और एक पहले उसको निकाल के रखो, हम पहले रोमियो में भी फिर आएंगे, उसको निकाल के रख लो, मेरे भी निकला हुआ है, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहेंगे वचन को, पहले एक 23 और 24-25 को पढ़ लें, रोमियो में हम पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, 23-24-25 और दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने महिमा के लिए पहले से तैयार किया, अपने महिमा के धन को प्रकट करने की इच्छा की, अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अन्य जातियों में से ही बुलाया था। हाँ, अब यहाँ पे देखो, अब उस जगह पे अब परमेश्वर की वचन को समझना पड़ेगा प्रियो, शब्द को जानना। यहाँ पर आपको उनकी आज की इच्छा, वचन क्या है, उनकी मर्जी, वो कैसे भी करेगा। यहाँ पर अब रोमियो में, अब ये पौलुस कितना अच्छा लिख रहा है, परमेश्वर के द्वारा जो वचन निकला रोमियो के, पौलुस के द्वारा ये बातें लिखी गई। तो यहाँ कहते हैं दया के बर्तनों पर जिन्हें उसने कौन, परमेश्वर ने महिमा के धन को प्रकट करने की
इच्छा की, हाँ इच्छा की, क्योंकि अर्थात हम पर जिन्हें उसने न केवल यहूदियों में से वरन अनजातियों में से भी बुलाया। अब वही अनजाति जिनको छोड़ा गया ना, अब यहाँ पर आगे चलते चलते परमेश्वर ने उनको भी बुलाया है, उनको भी प्रेम किया है। वचन से आपको कोट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फिर आगे जब पढ़ते हैं तो कहता है अनजातियों को भी परमेश्वर ने प्रेम किया। पर सवाल आगे यहाँ पर अब आ गया अनजाति, क्योंकि अनजातियों से भी परमेश्वर प्रेम किया है। यीशु मसीह आने के बाद अनजातियों को भी बुलाया गया है, ठीक है प्रियो, समझ पा रहे ना। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, अर्थात हम पर जिन्हें उसने केवल यहूदियों में से नहीं वरन अनजातियों में से बुलाया, जैसा वह होशे की पुस्तक में भी कहता है। इसका भी आपको प्रमाण देंगे, इसका भी आपको वचन से एक्सप्लेन करेंगे। होशे के भी निकाल के रख लेना, ठीक है। मैं पढ़ती हूँ, जैसा कि होशे की पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा न थी उन्हें अपनी प्रजा कहूंगा। सबको सुना, जो मेरी प्रजा नहीं थी, जिससे मैं प्रेम नहीं किया, अब मैं उसको भी प्रेम करूंगा। इसका मतलब और ऐसा होगा कि जिस जगह पे मैं उनसे यह कहा गया था कि तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह पे वे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। अब शब्द को सुनना, परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रियो। अब कहता है कि जब उस टाइम में उसको एसाव को ठुकराया, पर आने वाले टाइम में ये सब अनजातियां, फिर परमेश्वर उसको प्रेम करता है। ये परमेश्वर का शब्द है, मेरा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रेम की वाणी आ रही है, तो ये हमें समझना होगा प्रियो, और हमें वचन की गहराइयों को जानना पड़ेगा, तब हम स्थिर और मजबूत रहेंगे। नहीं तो चमत्कार, और ये वचन मैं आपके बीच में क्यों रखा है प्रियो, मालूम है, क्योंकि चमत्कार आपके जीवन में परमेश्वर की स्थिरता पर है। जब आप परमेश्वर की स्थिरता में बन जाओगे, मरना नहीं, चमत्कार के लिए नहीं, चमत्कार का ऑलरेडी है, वचन में ही परमेश्वर का प्रेम दिख सकता है। वचन में ये कह रहा ना, अब मैं उसको अपनी प्रजा कहूंगा। प्रजा कहने का मतलब आपकी दुआ सुनी जाएगी और आपके साथ परमेश्वर का आत्मा रहेगा। आमीन। यहाँ पे कहते हैं, तो कहते हैं और ऐसा होगा कि जिस जगह पे ये भी पढ़ दिया हूँ 26 को, अब 27 में कहते हैं वो मेरा प्रजा कराएगा। जहाँ पर उसने इनकार किया कि ये मेरी प्रजा, मैं इनसे प्रेम नहीं करता, फिर उसी जगह पे परमेश्वर कहते हैं वो मेरी प्रजा होएगी। और कैसी होएगी, यहाँ पे लिखता है तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी जगह पे जीवते परमेश्वर की संतान कहलाएंगे। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, मरकर जी उठा, और देखो तो परमेश्वर कहते हैं वो जीवते परमेश्वर का क्या हो गया, संतान। हम लोग कौन हैं, जीवते परमेश्वर का और जीवित मनुष्य, है ना, जीवित प्राणी, जीवित परमेश्वर का संतान है। तो ये समझना पड़ेगा प्रियो। अब मराइकल करे, अब मैं क्या आपको बताऊं, बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं आज कुछ नहीं, मैं वचन पे ही रहूंगी। और यशायाह इस्राएल के विषय में पुकार के कहता है, चाहे इस्राएल की संतानों की गिनती समुद्र के बालू के बराबर हो, तो भी मनुष्य में से थोड़े ही बचेंगे। अब ये भी देख लो, थोड़े ही बचेंगे। तो आपको ये मैं बताना चाहती हूँ प्रियो, कि परमेश्वर का जो वचन कलाम है ना, होशे की पत्री निकालिए, पढ़। तो देखो, इजराइलियों को मार गिराया, खत्म किया, जब उससे बलवा किया, परमेश्वर की आज्ञा से दूर हुआ, उनकी मर्जी है, लेकिन थोड़े ही बचे। यही तो कहता है समुद्र की किनको की तरह, क्योंकि परमेश्वर ने अब्राहम से वायदा किया था, वचन किया, वो पूरा हुआ, जैसे जैसे किया वैसे वैसे हुआ। यहाँ पे वही तो लिखा है, यहाँ पे पौलुस कह रहा है, कहता है क्यों भी थोड़े ही बचे, 27 पद में, थोड़े ही बचे। आमीन। तो आइए यशायाह 10 के 22 को 23 को भी पढ़ लेते हैं। यशायाह, हाँ, ये पहले होशे को मैं पढ़ लेती हूँ जी। अभी होशे को निकालो ना पहले, क्योंकि हाँ कर दो, पढ़ो कितना पहला होशे का निकालो 23। होशे का 23, 2 का 23। पहले मैं बोल चुकी थी, पहले भी बता के रखती हूँ ना आपको। हाँ, और मैं अपने लिए उसे देश में बोऊंगा और लोहामा पर दया करूंगा
और लो अमी से कहूँगा तू मेरी प्रजा है, और वह कहेंगे हे मेरे परमेश्वर। हाँ, अब यहाँ पे इनकी जब आप इसको पढ़ोगे, एक पद से लेकर के पढ़ लियो और 2 पद को पूरा चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर क्या कहता है यहाँ पे यहोवा परमेश्वर यशायाह के होशे के द्वारा क्या कहता है, मैं अपने लिए उसे देश में बनाऊंगा, मैं अपने लिए। तो खुदा की मर्जी है, खुदा जिनको खड़ा करता है वो बेश्याओं को भी चुनता है। भाई मर्जी है खुदा की, और हम उसको कुछ नहीं कह सकते। ये जो नाम है ना, लोरुहामा और ओलमी, ये होशे के बच्चे हैं। ये होशे परमेश्वर का भविष्यवक्ता है, लेकिन और इसकी जो होशे ने जब शादी, इसकी कैरेक्टर आप पढ़ोगे तो होशे ने शादी किया है, और परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ने कहा कि उससे शादी कर ले। किनसे मालूम है? वो एक बेश्या है, उस बेश्या से कहता है तुम जाकर के शादी कर लो। मैं नाम बता देती हूँ उनके साथ, यहीं पर है। उनको बोलता है कि तू उनसे शादी कर ले, और उनके साथ इजराइल की, वो एक इजराइल नाम की लेडीज के साथ बोलता है शादी कर ले। जब होशे को पत्री को आप किताब को पढ़ोगे तो ठीक है। तो अब उनसे अब एक सवाल आ गया, परमेश्वर की मर्जी है। आज जो टॉपिक है परमेश्वर की इच्छा मनुष्य के ऊपर, जो मैं आपके बीच में रखा हूँ प्रियो, ठीक है। तो उनके साथ अब ये दोनों जब उनके बच्चे हुए ना, परमेश्वर के बेमुख में कर्म किया, पाप किया, लेकिन ये बच्चा किसके है? होशे के। और बाद में ये होशे को यहाँ पे क्या कहता है, मैं अपने लिए उसे देश में बनाऊंगा। यही तो फिर यहाँ पे क्या बोलता है, पौलुस उनका जिक्र कर रहा है। यानी ये आप पढ़ोगे प्रियो मेरे, पौलुस यहाँ पे जिक्र कहता है, क्या कहता है, होशे में लिखा है ना। यहाँ पे क्या कहता है, जैसा होशे के पुस्तक में भी कहता है, जो मेरी प्रजा ना थी उन्हें मैं अपनी प्रजा कहूंगा, और जो प्रिय ना थी उसे प्रिय कहूंगा। अब देख लो, जिससे वो यहाँ पे ये जो नाम है आपने पढ़ी, लोमी और लोरुहामा, नाम अजीब सा है बोलने में। तो ये दोनों व्यक्ति का नाम जो बोल रहे हैं, ये बुरे काम करते थे, लेकिन इसको बोलता है मैं अपनी प्रजा बनाऊंगा, मैं उसे प्रेम करूंगा। तो परमेश्वर की मर्जी है, इसकी पत्नी ना, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, यहाँ पर कहता है लिखा है, और उसको मैं प्रजा बनाऊंगा। तो यहीं पे तो वही तो यहाँ पे बोला है कि जिसको मैंने अप्रिय जाना था उसको मैं प्रेम करूंगा। तभी यहाँ पर बोलता है कि मैं अपनी प्रजा, तू मेरी प्रजा है, और वह कहेगा हे मेरे परमेश्वर। तो सवाल आता है प्रियो, आज अनजाति भी परमेश्वर को जान रहे हैं वचन के अकॉर्डिंग से, तो हम लोग क्या कह रहे हैं, हे मेरे परमेश्वर तू ही मेरा सच्चा खुदा है, मैं तुझे जान गया हूँ। हम सब प्रजाति से आ जाते हैं वो, ठीक है ना। तो आज परमेश्वर को जान रहे, लेकिन सवाल आ गया उनकी इच्छा, ठीक है ना, उनकी इच्छा चलती है हम और आप पर। तो आज का टॉपिक यही है। तो आज और आगे जो यशायाह में जो, अब उसका भी वचन का मैं अनुवाद कर दूं कि किसका, जो कहते हैं कि क्या कुम्हार कह सकता है मिट्टी से। तो यशायाह भविष्यवक्ता भी देखते हैं क्या कहते हैं, 27:16 में पढ़ दो, निकाल लो। यशायाह 29, 27 नहीं 29, मैं निकाल देती हूँ। हाँ, 29:16 में क्या कहता है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। तुम्हारी कैसी उल्टी समझ है, क्या कुम्हार मिट्टी के तुल्य गिना जाएगा? क्वेश्चन नहीं। क्या बनाई हुई वस्तु अपने कर्ता के विषय में कहे उसने मुझे नहीं बनाया या नहीं रचा, या रची हुई वस्तु अपने रचने वाले के विषय में कहे वह कुछ समझ नहीं रखता। यहाँ यशायाह भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम इस बातों को पढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें प्रभु पर कुछ भी क्वेश्चन नहीं कर सकते।
हमें हालेलुया। लेकिन हमें आज के ये वचन को आपके बीच में रखने के लिए प्रियो मैं यही बताने के लिए आप लोगों को बताना चाहती हूँ वचन के द्वारा जो मैंने सीखा जो समझा कि परमेश्वर जिनसे अपनी महिमा लेना चाहता है, जिनसे प्रेम करना चाहता है और जिस अवस्था में रखना चाहता है उनको रखेगा और उसको आनंद रहना चाहिए, उनको खुशियाँ में परमेश्वर को धन्यवाद करनी चाहिए कि प्रभु जो भी तेरी इच्छा है मेरे जीवन से पूर्ति हो। आमीन। तो आज के वचन से मैं यही आप लोगों के बीच में बताने के लिए आपके बीच में वचन लेकर के आए थे और मैंने जब इसको पढ़े और सीखा और मैंने परमेश्वर से कहा कि प्रभु आज के वचन के लिए तेरे लोगों के लिए कौन सी खुराक लेकर के आऊँ, तो मैं आज हम आपके बीच में ये वचन को लाए हैं। तो प्रभु इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे, तो परमेश्वर बहुत आशीष दे। तो गॉड ब्लेस यू और इसे ढेर सारा आपको आगे बढ़ाए। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की।